ओके सर, थैंक यू। तो देखिए, साइन अकेडमी में जुड़े हुए सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सोनू कुशवाहा है और मैं कुशीनगर यूपी का रहने वाला हूँ। और देखिए, आज हमें साइन अकेडमी की तरफ से हमें इस प्लेटफ़ॉर्म पे बात करने का मौका मिला है। तो मैं चाहूँगा कि साइन सर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और इस प्लेटफ़ॉर्म पे कुछ बात करने का मौका दिया। तो देखिए दोस्तों, 8:01 हो चुके हैं और आप लोग जितने भी लोग हैं, आप लोग कृपया देख लीजिए, आप जो भी कोर टीम के मेंबर हैं, आप लोग अपने-अपनों को देख लीजिए कि किनके लोग जुड़े नहीं जुड़े हैं, मैं उनको क्योंकि आज का जो है बहुत ही खास होने वाला है। जैसा कि तो स्टॉक मार्केट के बारे में ही आज बात होगी और उसके लिए तो हमारे सर अभी आएँगे और आपको बहुत खूबसूरती से जो भी उन्होंने अपना प्रिपेयर किया होगा आएँगे। तो पहले मैं कि आप सर एक बार आपका देख थोड़ा लीजिए कि नेटवर्क आप इशू है। सोनू सर आपका थोड़ा नेटवर्क इशू है। हेलो जी सर, अभी वॉइस क्लियर है हमारी? यस यस। जी सर, ओके। तो देखिए, हम यही कहना चाहेंगे कि जितने भी अपने कोर टीम मेंबर जो बना है 10-10 का ग्रुप, तो आप लोग देख लीजिए, अभी अपने साथ मात्र 55 लोग जुड़े हुए हैं। और जिस दिन अपना ग्रुप बना था उस दिन हमारे साथ लगभग 100 लोग थे पूरे क्लियर, क्योंकि मैंने देखा था। तो आप लोग देख लीजिए कि आपके कौन-कौन से लोग छूट चुके हैं। आप लोग उनको कृपया कॉल करके आप लोग देख लीजिए, क्योंकि ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि आज के हमारे चीफ गेस्ट हैं विनीत श्रीवास्तव सर। तो देखिए, उनके माध्यम से आज की क्लास होने वाली है। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जिन्होंने इस प्लेटफ़ॉर्म को स्टार्टिंग किया, हमारे शाहीन अशरफ सर, तो मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग एक बार सर को धन्यवाद बोलिए, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी जगह पे बहुत जगह प्रैक्टिस किया, सीखने के लिए कोशिश किया, लेकिन नहीं सीख पाया। और इसी प्लेटफ़ॉर्म की वजह से हम लोगों ने 15 दिनों में जो काम सीखा, जो नॉलेज लिया, वो हमने तो 4 महीना में नहीं ले पाया। तो हमें ये लगा, क्योंकि सर का जो समझाने का आइडिया है बहुत ही अच्छा है और जो अपना प्रैक्टिस क्लास भी चल रहा है सर के माध्यम से, उसमें भी जिसका जो पेंडिंग रहता है, वो भी क्लियर हो जाता है। तो मैं चाहूँगा कि सर को एक बार सभी लोग अपने अनम्यूट करके सर को धन्यवाद दें तहे दिल से, क्योंकि सर ने ऐसा चाहा और हमें उम्मीद है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे-ऐसे लोग हैं जो कि कर सकते हैं, तो हम लोग भी कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि सभी लोगों का अनम्यूट होना चाहिए और सर को धन्यवाद बोलना चाहिए, क्योंकि सर ने काफ़ी धन्यवाद मेहनत कर रहे हैं। धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद। सर सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सो मच। सर। थैंक यू सर। देखिए, ऐसा मौका कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोग ऐसा शिक्षा ले रहे हैं। आज तक हम लोगों ने जो भी शिक्षा लिया, वो हम लोग के पढ़ाई के काम में आया और ये ऐसा शिक्षा है जो कि हम लोग पैसा समझिए कि एक पैसा छापने की मशीन हम लोग बना रहे हैं। तो इसके लिए आप सब लोग सर को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि सर के माध्यम से आप लोग बहुत कुछ चीज़ों को सीख रहे हैं। तो चलिए, आगे का सेशन जो भी होगा हमारे शाहीन अशरफ सर के माध्यम से होगा और बाकी आगे जो सेशन होगा वो हमारे चीफ गेस्ट आज के स्टॉक मार्केट के रहेंगे, हमारे विनीत श्रीवास्तव सर। तो मैं चाहूँगा कि शाहीन अशरफ सर को बुलाने के लिए, तो वेलकम मिस्टर शाहीन अशरफ सर, आइए और आगे का सेशन को चालू करिए और हमारे जो भी लोग हैं उनको गाइडलाइन करें। ओके सर, थैंक यू। तहे से धन्यवाद जी, साइन अशरफ सर गुड को। इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड गुड इवनिंग इवनिंग सर। सर। गुड इवनिंग सर। इवनिंग सर। जी, कैसे हैं आप सभी? मेरी वॉइस मिल रही है आप लोगों को? हाँ गुड जी इवनिंग सर। सर। गुड इवनिंग सर। जी, वेलकम है आज के सेशन में आप सभी साथियों का। चूंकि आपके डिमांड के ऊपर
है ना। हमने आज क्लास का अरेंजमेंट किया है SIP इन्वेस्टमेंट का, जो आप लोगों का कई दिनों से, कई महीनों से चाहत था कि सर मुझे SIP का क्लास मिलता, इन्वेस्टमेंट का क्लास मिलता, काश हम इन्वेस्टमेंट के बारे में जान सकते, शेयर मार्केट के बारे में जान सकते, कैसे इन्वेस्ट करते हैं, कैसे शेयर को बाई करते हैं, कैसे शेयर को खरीदते हैं, कैसे उसको सेल करते हैं, कितना उसका प्रॉफिट होता है, कितना पैसा लगाना पड़ता है, कैसा कितना पैसा लगाने के बाद कितना दिन के बाद मुझे कितना उसका रिटर्न मिलता है। ठीक है, तो आज आप लोगों को ये इसका एजुकेशन मिलने जा रहा है विनीश सर के द्वारा। ठीक है, तो विनेश सर को हम आप लोगों के सामने बुलाना चाहेंगे, लेकिन ऐसे नहीं। ठीक है, जब भी आप विनेश सर हम लोगों के बीच में आएंगे, आप लोग उनका तालियों से स्वागत कीजिएगा। अगर आप लोग तालियों से उनका स्वागत करते हैं तो ही हम आप विनेश सर को बुलाएंगे। ठीक है, तो मुझे बताइए आप क्या ताली से स्वागत करेंगे विनेश सर का? जी सर, बिल्कुल। जी सर, बिल्कुल सर। जी विनेश सर, आप लोगों के लिए बिल्कुल, विनेश सर आप लोगों के लिए बहुत ही उन्होंने मेहनत किया है, बहुत ही चीजों को, बहुत सारी किताबों को पढ़ा है, तब जाकर के आपको इसका Thank you नॉलेज so much. देंगे Thank you आज। so ठीक much है, all of you तो and हम ज्यादा समय ना लेते you हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग अपना माइक म्यूट कर लीजिए। ठीक है, हम ज्यादा समय ना लेते हुए हम विनीत सर को इनवाइट करना चाहेंगे। आप नमस्कार, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आप लोगों को दिल से आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है। प्लीज 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 Yes. वेलकम है विनीत सर, अगर आप इस मैं मंच जैसा में कि देख पा रहा हूँ, वेलकम है सर। देर आर 76 पीपल। प्लीज सो मच, थैंक यू सो मच। तो शाइन सर, मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए मैं जब मीटिंग लेता हूँ आप लोग स्वागत करें, ताकि हम लोग को और SIP के बारे में बता सकें। यस, माइक माइक। वेलकम है विनीत सर। यस, थैंक यू सो मच। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जो है आशा करता हूँ कि आप और आपकी फैमिली बहुत अच्छी होगी, जहां होगी मस्त होगी, जबरदस्त होगी। तो पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं कि कोई मैं सेवी का रजिस्टर्ड नहीं हूं, कि जिसको सेवी से रजिस्टर्ड नहीं हूं, जहां मैं आपको स्टॉक के बारे में बता सकूं या चीजों के बारे में बता सकूं, क्या बढ़ेगा क्या घटेगा, उसको तो भगवान भी नहीं जानता। राकेश झुनझुनवाला जी भी कहते हैं कि मुझे भी नहीं पता कि कौन सा शेयर का रेट बढ़ेगा या कौन सा घटेगा। यहां मैं सिर्फ और सिर्फ एक एजुकेशन पर्पस से अपने ज्ञान को, जो भी मैंने लिया, जो भी इसके बारे में स्टडी किया, बस अपने फीलिंग्स को या अपनी जो जानकारियां हैं उसे मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं। हो सकता है मे बी मेरी जानकारी आपसे काफी कम हो, या हो सकता है कि कुछ मैं चीजें अलग बता रहा हूं, तो उस पर टीका टिप्पणी ना करते हुए वेलकम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कौशिक जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। विनीत सर, गॉड गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो कोई टीका टिप्पणी ना करते हुए, अगर आपको सही लगता है, अगर मेरी द्वारा दी गई जानकारियां से सहमत है तो ठीक है, अच्छी बात है, और नहीं सहमत है तो कोई बात नहीं। आपके पास सीखने के बहुत से रास्ते हैं, इस दुनिया में बहुत से टीचर हैं, बहुत से लोग हैं, और जिनसे आप सीख सकते हैं। हो सकता है कि वो जानकारी जो वो जहां से आप लेना चाहते हो, क्योंकि देखिए होता क्या है कि जब आप कोई काम करते हो तो हर किसी को और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा पाने की इच्छा होती है। तो हो सकता है कि आपको भी हमसे ज्यादा पाने की इच्छा हो, जितना हम लोग चाहते हैं उससे कहीं ज्यादा आपकी इच्छा हो उस चीज को पाने के लिए। तो डेफिनेटली आपको और भी अगर जहां से मिले मौका, आप अपने ज्ञान के घड़े को भरिए, ताकि जो है इस ज्ञान रूपी पानी से, जो पानी आप अपने घड़े में भरेंगे, उस ज्ञान रूपी पानी को आप लोगों को पिला सको और लोगों की आत्मा को तृप्त कर सको। तो थैंक यू सो मच। आज का सेशन थोड़ा सा लंबा होना है, मुझे आप लोगों के साथ की जरूरत है, आप लोगों के कोऑपरेशन की जरूरत है, क्योंकि टॉपिक्स बहुत लंबा है और एक दिन में कवर कर पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको बेसिकली, फंडामेंटली जो भी चीजें होती हैं, छोटी छोटी चीजें, मैं आपको बता सकूं। और आज मेरा कैमरा थोड़ा सा ऑफ रहेगा, बिकॉज मुझे अपनी स्क्रीन शेयर करनी होगी, तमाम चीजें करनी होगी, तो मेरे साथ ये होगा। तो क्या एक बार मैं जानना चाहता हूं कि आप सभी लोग तैयार हैं आज के इस सेशन को लेने के लिए? दिल से एक बार हैं तो एक बार हैंड रेज करिए। माइक कोई ऑन ना करे, केवल हैंड रेज करिए, ओनली एंड ओनली हैंड रेज। मैं देख भी पा रहा हूं, मेरे सिस्टम में दिख रहा है, मैं अनदर सिस्टम से भी जुड़ा हुआ हूं। यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।
आप में से काफी लोगों के हैंड रेज आए हैं, मैं देख सकता हूं अपने स्क्रीन पर। जी जी, लगातार लोगों के धन्यवाद, शुभकामनाएं, संदेश आ रहा है। यस, विजय सर ने भी थम्स अप का इशारा किया है, थैंक यू सो मच। बहुत से ऐसे नाम हैं, अंकित जी हैं, राम सेवक जी हैं, रवि जी हैं, अभिषेक जी हैं, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मोहम्मद शादाब जी भी हैं, थैंक यू सो मच मोहम्मद शादाब। आप मेरी बातों का ध्यान रखें और इस मीटिंग जो नियम था उस आप फॉलो कर रहे हैं, उसके लिए मुझे दिल से मैं आपको धन्यवाद देता हूं। थैंक यू सो मच शादाब जी, बहुत अच्छा लगा आपको देख के आज। यस, आसिफ जी भी हैं, आसिफ जी भी हमारे साथ में हैं, दिलीप जी हैं। तो चलिए हम ज्यादा समय ना लेते हुए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। यस, मैं अपने कैमरे को ऑफ करता हूं। डन। जस्ट तो पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि गरीब गरीब क्यों है, अमीर अमीर क्यों होता जा रहा है। देखिए, गरीबों के पास सफलता की वो चाबी है जहां से गरीब को नहीं पता। गरीब मतलब गरीब सोच, ना कि पैसे से गरीब। गरीब इंसान पैसे से नहीं होता, सोच से होता है। क्योंकि बहुत से ऐसे केसेस हैं, ऐसे अपने इंडिया और फॉरेन को मिला के देखो आप, जो भी मिलेनियर बिलेनियर रहे, 85% मिलेनियर और बिलेनियर का देखा जाए तो बैकग्राउंड जीरो रहा है। उनका बैकग्राउंड जीरो रहा है। वो अपने मेहनत के दम पे, अपनी सोच के दम पे आज इस मकाम पे हैं कि उनका नाम जो है टॉप 100 या टॉप 1000 जो है मिलेनियर बिलियनियर में लिया जाता है। तो मिलेनियरों की एक खास बात होती है कि वो निवेश की दुनिया में, जी हाँ, साइकोलॉजी ऑफ मनी, धन संपत्ति का मनोविज्ञान, उनको बहुत अच्छे से जानकारी होती है इस बात की। धन संपत्ति के मनोविज्ञान के बारे में उन्हें बहुत 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 अच्छी नॉलेज होती है, जानकारी होती है, जहां से वो अपनी आय को धीरे धीरे मल्टीप्लाई करते हुए लाखों में, करोड़ों में और फिर अरबों में पहुंच जाते हैं। तो एक छोटा सा इंफॉर्मेशन मैं देना चाहूंगा कि अकाउंट की दुनिया में 3 अलग अलग तरीके की आय होती है। अब तक आपने सुना था केवल 2 आय, एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम, केवल और केवल 2 सुना था। तो शाइन सर एक बार क्लियर करेंगे, मेरी वॉइस तो क्लियर जा रही है ना? ओके, थैंक यू सो मच। तो हम लोगों ने अब तक की निवेश की दुनिया में सिर्फ 2 इनकम के बारे में सुना है, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। क्या आप सहमत हैं मेरी बातों से? आप हैंड रेज कर देंगे, मैं समझ जाऊंगा। तो आई होप दैट आप सहमत होंगे। लेकिन एक तीसरी आय भी होती है जिसको हम कहते हैं पोर्टफोलियो आय। जी हाँ, पोर्टफोलियो आय। ये क्या होता है, ये पैदा कहां से हुआ, ये कैसे बनता है, कहां से आएगा ये, इन सभी चीजों के बारे में आज आपको हम थोड़ा सा डिटेल से नॉलेज, जानकारी देने वाले हैं। तो पहला होता है एक्टिव इनकम, जिसको हम अर्जित आय कहते हैं। दूसरा होता है पैसिव इनकम, जिसको हम निष्क्रिय आय कहते हैं। और तीसरा जो होता है वो होता है पोर्टफोलियो आय। और भारत में ज्यादातर लोगों का फोकस अर्जित आय पे ही होता है। जी हाँ, आज काम करेंगे या महीने उसकी सैलरी महीने भर बाद मिलेगी या डेली मिलेगी। तो हम जो है 90% इंडियंस, अगर इंडियंस की बात करें तो अर्जित आय पे डिपेंड है। दूसरा होता है निष्क्रिय आय, जी हाँ, पैसिव इनकम, जब आप काम नहीं करते हो तो भी आपके पास पैसे आपके लिए काम करता है। और तीसरा होता है पोर्टफोलियो आय। जी हाँ, पोर्टफोलियो आय मतलब जो पैसा बिना काम के आपके पास आ रहा है, उस पैसे से पैसा कैसे बनाया जाए। आई होप मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। जो पैसा निष्क्रिय आय से आ रहा है, उस निष्क्रिय आय वाले से पैसे से और पैसा कैसे बनाया जाए, वो होती है पोर्टफोलियो आय। ठीक है। और अमीर लोग जो होते हैं, अमीर सोच के लोग, निष्क्रिय आय और पोर्टफोलियो आय की बात ही करते हैं। वो पैसिव इनकम और पोर्टफोलियो इनकम की बात करते हैं। और निष्क्रिय आय का मतलब क्या होता है? रियल एस्टेट के निवेश में होता है। निष्क्रिय आय जो होता है वो मकान बना दिया, घर बना दिया, वहां से आपको पैसे आ रहे हैं, तमाम चीजें हुई। अब पोर्टफोलियो आय क्या होता है? बहुत से लोगों के दिमाग में ये बातें होंगी कि यार पोर्टफोलियो आय, आप लोगों में से बहुत लोग जानते भी होंगे और बहुत से लोग नहीं भी जानते होंगे कि पोर्टफोलियो आय क्या होती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पोर्टफोलियो आय पेपर एसेट्स से प्राप्त होता है। पेपर एसेट्स क्या होता है? अब आप कहोगे पेपर एसेट्स, जी हाँ, पेपर एसेट्स जो होता है स्टॉक होता है, बॉन्ड होता है, म्यूचुअल फंड होता है। और पोर्टफोलियो आय वो आय होती है जिससे दुनिया का सबसे अमीर आदमी, चाहे वो बिल गेट्स हो, चाहे जोहानिसबर्ग हो, चाहे जो भी हो, दुनिया के सबसे अमीर आदमी जो है, जैसे वॉरेन बफेट भी पोर्टफोलियो के आय के दम पे ही वो इतने अमीर हुए। तो अमीरी की चाबी ये है
कि जितनी जल्दी हो सके आप अपने अर्जित आय को निष्क्रिय आय में और निष्क्रिय आय को पोर्टफोलियो आय में बदलने की योग्यता डेवलप करनी होगी। तो चलिए हम इस आगे की तरफ कदम बढ़ाते हैं। अब चूंकि 2007 से पहले इंडिया में शेयर को लेना या बेचना या उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना ये टेढ़ी खीर हुआ करती थी, बहुत मुश्किल हुआ करता था। लेकिन अगर आज के परिवेश की बात करूं तो आज 2007 के बाद जब लोगों के हर हाथ में मोबाइल और उसमें इंटरनेट, जब रिलायंस ने 1 GB डाटा फ्री किया था तो रिलायंस ने जो है ना लोगों को डाटा यूज करना सिखा दिया। अदरवाइज पहले 1 GB मिला करता था पूरे 1 महीने में। अब उसके बाद लोगों का माइंडसेट धीरे धीरे बदलता गया। अब जब बदलता गया तो अमीरी की जो चाबी थी वो स्टॉक मार्केट में थी। लोगों ने, और अब मैं आपको बता दूं कि 300 सालों से स्टॉक मार्केट चल रहा है और आज तक कभी बंद नहीं हुआ। बंद होने का मतलब उसमें कभी खत्म नहीं हुआ। ये नहीं हुई कंपनी पे ताला लग के बंद हो गया हो। क्यों? क्योंकि ये पूरे देश की कंपनियों को मैनेज करती है। एक कंपनी बंद हो सकती है, 2 कंपनी बंद हो सकती है, सारी की सारी कंपनी बंद नहीं हो सकती है। तो सबसे पहले हम स्टॉक के बारे में जानेंगे। उसके लिए मैं अपना स्क्रीन को शेयर करता हूं। यस, शेयर माय स्क्रीन। just I share my screen। रिकॉर्डिंग ब्लॉग, ये है हमारा पीपीटी हाफ ईयरली एग्जाम 12। यस, आई होप दैट ये क्या ओपन हो गया। जस्ट वेट। एक बार किसी को कंफर्म दिख रहा है, लेकिन कुछ और ही दिख रहा है, पेपर का दिख रहा है। रुकिए फिर से मैं करता हूं। स्टॉप शेयर स्क्रीन करके एप्लीकेशन स्क्रीन डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंट्स। यस, ये दिखा, क्योंकि एक डिवाइस मैंने भी लगा रखी है अपने साइड में, जहां से मैं भी देखता रहूं, ज्यादा पूछने की जरूरत ना पड़े मुझे। तो चलिए आप हम शुरू करते हैं। और एक ये ट्रेडिंग व्यू नाम का एक एप्लीकेशन है जहां से हम किसी भी शेयर के बारे में, किसी भी क्रिप्टो के बारे में, किसी भी कमोडिटी के बारे में या किसी भी करेंसी के बारे में हम यहां से जान पाते हैं। तो यहां आप देख सकते हैं बहुत से ऑप्शंस होते हैं। आप जिस शेयर को भी देखना चाहो बस उसका नाम टाइप कर दो। जैसे टाटा पावर की बात कर लें या टाटा मोटर्स की बात कर लें। टाटा मोटर, इसके बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा। तो चलिए हम कुछ एक शेयर निकाले हुए हैं, हम उसकी बातें कर लें कि ये शेयर क्या था, क्या हो गया, इसकी स्थिति क्या हो गई। तो पहला शेयर है आईटीसी। जी हाँ, आईटीसी के बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि आईटीसी का शेयर क्या है, कैसे है। ये उनकी कंपनी है, क्या कहते हैं, क्या नाम है इनका, रतन टाटा जी की कंपनी है आईटीसी। तो यहां पर आप देखोगे कि हम ऑल टाइम हाई को ले लेते हैं। ऑल टाइम हाई, जी हाँ, अब तक का, जिसको कहते हैं ना सबसे शुरुआत कब हुई थी और आज वो किस पोजीशन पे है। तो लोगों के मिथ क्या था, पहले लोग अपने पैसे को पहले गोल्ड में रखते थे, फिर गोल्ड चोरी होने का डर हुआ तो वो अपने पैसों को फिर बैंक आई तो बैंक में रखना स्टार्ट कर दिए, और बैंक में रखना स्टार्ट कर दिए तो बैंक, आज भी लोगों के मिथ बने हुए हैं कि बैंक में रखेंगे तो पैसा मेरा खूब बढ़ेगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि बैंक में पैसा सिर्फ और सिर्फ जो है केवल और केवल 6% से ज्यादा वो ग्रोथ नहीं दे रहा है। तो क्या ऐसा भी कोई रास्ता है जहां से हमें ज्यादा पैसा मिल सके? यस, हम यहां देख सकते हैं कि 1994, जी यहाँ पे, यहाँ नीचे देखोगे, यहाँ पे आपको डेट दिखेगा, 1994 को ये शेयर लॉन्च हुआ था 1 नवंबर 2094 को। तो उसका रेट था 8 रुपए 25 पैसे और ये मिनिमम, अब तक के मिनिमम पे गया 4 रुपए 26 पैसे। और आज इसकी रेट की बात करूं, आज अगर इसकी बात करूं तो मिनिमम 4 रुपए, 8 रुपए, 10 रुपए हम लगा लेते हैं ताकि हमको कोई दिक्कत ना हो कैलकुलेशन करने में। सोचो आप, आज इसका रेट है 501 रुपए। अगर मैं इसको कैलकुलेटर के माध्यम से आपको बताऊं तो अगर आपके पास 10,000 रुपए होते, कितने, 10,000 रुपए उस समय, लेकिन कुछ बातें हैं जिसको मैं लास्ट में आपको डिस्क्लोज करूंगा। और मान लेते हैं कि ये 10 रुपए का शेयर था जबकि है 8 ही रुपए का। 10 रुपए के इस शेयर को हम मान लेते हैं
तो 10 रुपए के शेयर में आपको मिलता है 1000 शेयर, और आज इस शेयर की जो कीमत है वो 500 रुपए है। सोच के देखिए 10,000 का जो है आज 1000 शेयर मिलता, और 1000 का जो वैल्यू होता आपका 5 लाख रुपए होते। ये कम नहीं होता है। जहां पे आप 10,000 लगा के उसे कई गुना को आप पा रहे हो, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। ये तो छोटा सा टेलर है, क्योंकि मैं आपको एक शेयर की तरफ और लेके चलता हूं, जिसको देखने के बाद जब मैं इस पर स्टडी कर रहा था ना, सन फार्मा, ये सन फार्मा ही है यार, रुकिए देख लेता हूं जस्ट। जी हाँ, ये है हमारा सन फार्मा। यहां भी आप देखो ये 25 रुपए से ओपन हुआ था 2003 में, और आज इसके रेट की बात करें तो 1823 रुपए। जी हाँ, 25 रुपए का शेयर 1800 में पहुंच गया। सोच के देखिए, अगर 2000 शेयर इसके होते, या 5000 आपके पास शेयर होते, और 5000 शेयर होते, हाँ, और आपके पास जो है, देखिए इसको कैलकुलेट करके भी हम देख लेते हैं। अगर आपके पास 5000 शेयर होते, 25 रुपए बहुत बड़ा अमाउंट नहीं था, लेकिन आज के हिसाब से उस जमाने में 25 रुपए बहुत हुआ करते थे। आज इसकी वैल्यू है 1823 रुपए। जी हाँ, 1823 रुपए। तो आप देख सकते हो 91 लाख। जी हाँ, 5000 शेयर आपके पास होते तो 91 लाख रुपए आप इससे गेन कर चुके होते। सोचिए कितना बड़ा अमाउंट है। और उस फिर आप कहोगे कि अरे 5000 शेयर को लेने के लिए पैसे कितने लगाने होते, तो वो लगाने की बात करूं तो 25 रुपए का उस वक्त शेयर था, और महज 1,25,000 रुपए। जी हाँ, 1,25,000 लगाते। लेकिन 2003 में 1,25,000 एक बहुत बड़ा अमाउंट था, और हम सीधे हाथ मल के रह जाते हैं कि यार ये पैसा इतना कैसे हो गया। यहाँ पे हम कुछ और शेयरों को देख लेते हैं, कुछ और शेयरों को देखते हैं कि जो हमें जो है क्या रिटर्न दिए हैं 20 सालों में, 30 सालों में, हजार गुने, 2,000 गुने। जी हाँ, रिलायंस की बात करें, आज देश का सबसे नंबर 1 शेयर, 23 रुपए का इसका एक शेयर था। जब ये आया रहा होगा ना 23 रुपए लेके, तो लोग सोच रहे होंगे कि अरे यार ये 23 रुपए का शेयर है, क्या होगा, कैसे होगा। लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं थी। और देखा जाए तो 95 से लेके 2005 तक इसकी जो वैल्यू थी ना, केवल 23 से 80-90 रुपए तक की गई थी। लेकिन जब इसके अंदर जब बाउंस बैक आया है ना, तो आप ये देख सकते हो कि इस शेयर की कीमत कहां तक गई। आज इसकी कीमत जो है 2,929 रुपए है। एक शेयर में जो दिखाना चाहता हूं, उस शेयर को ऑल टाइम मैं कर लूं, जिसको जब मैं उस शेयर को देखा तो मुझे भी विश्वास नहीं हुआ। शायद यही है ये शेयर, ये विप्रो का है, और विप्रो के ऊपर जो है एक शेयर हमारा है बेल का। जी हाँ, मैं इस शेयर की बात करता हूं, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की बात कर रहा हूं, जिसका शेयर जो है आज 61 रुपए है। लेकिन जब ये शेयर आया था, जी हाँ, जब ये शेयर आया था तो ये इसकी वैल्यू क्या थी, इसको वैल्यू आप जब देखोगे ना तो कहोगे कि यार इसकी वैल्यू क्या इतनी थी। आप इसकी वैल्यू देख सकते हो, और जहां पर ये रुपए में नहीं, आज ये 61 रुपए में है, लेकिन उस वक्त इसकी वैल्यू जो थी वो थी महज 10 या 20 पैसे की। जी हाँ, 20 पैसे का शेयर। ये आप देखो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये 16 पैसा यहाँ शो कर रहा है। सोच के देखिए, अगर ये 16 पैसे के शेयर को आप लिए होते, कितना, मान लीजिए अगर मैं टाइम की बात करूं तो ये 1999 की बात है। तो पिछले हर 20 सालों में 100 सालों का एक रिकॉर्ड है। जी हाँ, 100 सालों का एक रिकॉर्ड है कि हर 20 साल में 1 जीरो की बढ़ोतरी हुई है। जी हाँ, जैसे आज 2020 की बात करूं, आज लोगों के जीवन जीने के लिए 1 लाख रुपए की जरूरत है। सन 2000 की बात करूं 10,000 था। सन 1999 2000 की बात करूं तो 10,000 था। 80 की बात करूं तो 1,000 था। तो 1,000 रुपए होता तो उस वक्त बहुत अच्छे पैसे वाले आप कहलाते। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि 1,99 की बात है तो 10,000 रुपए एक अमीर आदमी अपने 1 महीने की सैलरी यहां लगा देता तो क्या होता। जी हाँ, 1 महीने की केवल सैलरी, मैं 10,000 की बात कर रहा हूं, केवल 10,000। तो 10,000 रुपए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000 रुपए अगर ये लगाया होता, और इससे जो है केवल 20 पैसे का शेयर था, 16 पैसे का था। चलिए हम 16 ही लिखेंगे इसको, 16 पैसे का शेयर था ये। तो 10,000 में कितने शेयर आ जाते? 10,000 में 62,500 शेयर आते। जी हाँ, 62,500 शेयर आते। और ये 62,500 शेयर अगर मैं आज की डेट की बात करूं तो आज इसका जो करेंट रेट चल रहा है वो चल रहा है आपका कितना? करेंट रेट है हमारा इसका
₹283। जी हाँ, ₹283। तो करेंट रेट हमारा 283 रुपीज रन कर रहा है। और इस हिसाब से देखा जाए तो केवल और केवल 10,000 रुपए आपके 17 करोड़ 68 सॉरी इकाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 1,76,87,500 रुपए बनते। लेकिन अब ये बातें जो है ना सिर्फ और सिर्फ सपनों की रह गई है। आज की डेट में लोगों की ग्रीड, जी हाँ, हम पैसों की जरूरत, नीड इतनी ज्यादा बढ़ गई है, इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि लोग सोचते हैं कि भैया जो है कैसे इतना जल्दी हम अमीर हो जाएं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि शेयर मार्केट या दुनिया का कोई काम शॉर्टकट की नहीं है। उसके लिए आपको काम करना पड़ता है। जहां पे मैं आपको मल्टीवेगर शेयर भी सिखाऊंगा कि मल्टीवेगर शेयर कैसे निकालते हैं। उसके लिए अगर मैं बात करूं तो ये एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम स्क्रीनर कहते हैं। जी हाँ, स्क्रीनर से हम मल्टीवेगर शेयर, आपने बहुत नाम सुना होगा। मल्टीवेगर मतलब, जी हाँ, मल्टीवेगर शेयर जो होते हैं बहुत सस्ते होते हैं, बहुत कम पैसे वाले होते हैं, जिसमें मैंने अभी 45 शेयरों को भी छांट के रखा है। यहाँ पे क्या होता है, लोग कहते हैं ना फंडामेंटल एनालिसिस बड़ा स्ट्रांग है, तो थोड़ा सा मैं टाटा मोटर्स के फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में भी बता दूं। ये कहां से हम देखते हैं, तो ये हमारे पास एक स्क्रीनर है, आप ऊपर देख रहे होंगे, स्क्रीनर का नाम है ये स्क्रीनर। और यहाँ पे जब आप टाइप करते हो तो यहाँ पर आपको A to Z सारी चीजें दिखती हैं। अगर मार्केट कैप की बात करें तो 3,86,434 करोड़ रुपए की इनकी मार्केट कैप है। जी हाँ, 3,86,434 करोड़, बहुत बड़ी रकम है। इनका प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, वैल्यू क्या है, इनका ROCE क्या है, ROE क्या है, फेस वैल्यू क्या है। फेस वैल्यू मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, इस शेयर का एक्चुअल जो दाम है, जो आज 1,018 रुपए दिख रहा है, इसका एक्चुअल है ₹2। लेकिन डिमांड और सप्लाई पे शेयर का रेट बढ़ता है। तो डिमांड एंड सप्लाई की बात करें तो डिमांड और सप्लाई की वजह से आज इस शेयर का रेट इतना भागा हुआ है। तो यहाँ पे हमें बहुत कुछ देखने को मिलता है। क्योंकि इस सेशन में हमें बहुत कुछ कवर करना है, तो आपको सब कुछ दिखाना संभव नहीं है, फिर भी मैं कुछ चीजें आपको जितनी जल्दी हो सके दिखाने की कोशिश भी कर रहा हूं। हाँ, जो इसके सटे हुए कंपनियां हैं वो क्या क्या है, कैसे है, वो काम कैसे करती हैं। इसकी अगर हम बात करें कंसोलिडेट की, जो आपने खूब सुना होगा, कंसोलिडेट, ब्रेकडाउन, सेल क्या होता है। अब ये देखिए यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात करें, यहाँ पे ये क्वार्टरली रिपोर्ट आता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि जनवरी 2021 में ये -4,450 करोड़ रुपए में था, फिर माइनस था अगले में, मतलब ये लगातार माइनस था। लेकिन इसने बाउंस बैक कब किया, दिसंबर 22 में इसने बाउंस बैक किया। और बाउंस बैक करने के बाद आज इसका जो प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट है, वो 5,692 करोड़ रुपए का है। ये जनवरी का है, अभी ये स्टॉक आया नहीं है मार्केट, मतलब इसका नेक्स्ट जो है न्यूज आया नहीं है। तो सोचो, ऐसा नहीं था कि ये मार्केट माइनस में थी तो इसके पास कुछ था नहीं, ये इतने दिनों तक इंटरनल काम कर रहा था। इसके प्रॉफिट और लॉस के बारे में ये सारी चीजें यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है। मैं चाहता हूं मेरे भाई कि इस प्लेटफॉर्म पे आपको भी वो नॉलेज, वो एजुकेशन, वो शिक्षा दी जाए जहां पे आपको किसी के भरोसे ना बैठना पड़े। जी हाँ, हम लोगों की कोशिश है, साइंस सर की कोशिश है कि आप लोगों को इतना सशक्त बना दिया जाए, इतना जागरूक बना दिया जाए कि आप खुद से उन चीजों का एनालिसिस कर सको। और जब आप उसके बारे में हमसे डिस्कस करो तो हमारा भी नॉलेज बढ़े और आपका भी नॉलेज बढ़े। ये देखिए किसी भी कंपनी का बैलेंस शीट, जी हाँ, अब कोई कंपनी कैसी है कैसी नहीं है, इसके ऊपर डेप्थ कितना है, कर्ज कितना है, इक्विटी क्या है, इसका रिसॉल्वेशन क्या है, अदर्स लिक्विडिटी कहां पे आ रही है, फिक्स एसेट्स क्या है, इसकी देनदारियां कितनी है, इसका प्रॉफिट क्या है, वो सारी चीजें यहां पर आपको देखने को मिल जाती है। बैलेंस शीट जिसको कहते हैं, किसी कंपनी का बैलेंस शीट ही होता है जो इस बात का घोतक होता है कि वो मार्केट में कैसे काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है। कैश फ्लो की बात करें तो आप यहाँ कैश फ्लो भी देख सकते हो। मार्च 2013 में इसका कैश फ्लो माइनस में था, उसके बाद फिर प्लस प्लस, फिर माइनस, फिर माइनस, फिर प्लस प्लस, फिर माइनस, और आज आप देखोगे तो 8,124 करोड़। ये माइनस तब होता है जब कोई नई कंपनी डाल रहे होते हैं, नए प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे होते हैं, जहां खूब पैसे लगते हैं, वो पैसे खूब डालते हैं। कैश फ्लो, जी हाँ, माइनस का मतलब इनके अपने पैसे खूब लगे इसमें, और जब इन्होंने पैसा 6,272 करोड़ रुपए लगा दिया ना, उसके बाद इनका कैश फ्लो क्या हो गया, अगले ही साल केवल मार्च से मार्च 24 तक, एक साल के अंदर वो जो 6,227 रुपए थे ना,
सॉरी 6,272 करोड़, ये करोड़ में होता है, आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ लिखा हुआ है स्पष्ट रूप में रुपीस। थैंक यू सो मच सैयद साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मैसेज लिखा है कि मजा आ रहा है। अभी बहुत कुछ है बताने को, अब चूंकि समय कम है इसलिए मुझे बहुत तेजी के साथ आपको बताना पड़ रहा है। और वैसे एक बार आप हैंड रेज करके बताइए कि समझ में आ रहा है आप लोगों को, अच्छा लग रहा है ये सेशन? जी जी, 6, 7, 8, 9, 10 मैं देख नहीं पा रहा हूं, लेकिन मैं यहाँ पे देख रहा हूं आपकी स्क्रीन। 14, 15, 16, 18, 19, 20। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको ये सेशन बहुत मजा आ रहा है। तो यहाँ से हम सीखेंगे कि कैसे मल्टीवेगर शेयर निकालें और कैसे हम काम करें जहां से आप जो है आप भी अपनी जिंदगी में उस शेयर को खरीद के उस अपने पूरे सपनों को पूरा कर सकते हो। ये कैसे पॉसिबल है, ये बहुत टेक्निकल चीजें हैं। यहाँ पे मैं अभी आपको फंडामेंटल, चूंकि टॉपिक चल रही है फंडामेंटल, लोग कहते हैं ना और इस कंपनी का फंडामेंटल बड़ा स्ट्रांग है। अरे कैसे स्ट्रांग है, कैसे पता आपको? हमारे लोग कैसे देखेंगे, हमारे लोगों को पता कैसे चलेगा कि कंपनी का फंडामेंटल अगर स्ट्रांग है तो कितना स्ट्रांग है, रेशियो उसकी क्या है? मैं अभी बहुत कुछ बताने वाला हूं, चूंकि सारी चीजें, ये चैप्टर बहुत लंबा है, बहुत बड़ा है, इसलिए सारी चीजों को एक दिन के अंदर समझा पाना बहुत 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 मुश्किल है। और अभी आपको मैं बता दूं, अभी आपको रियल, जी हाँ, रियल अकाउंट में भी आपको लाइव दिखाऊंगा कि आपको करना क्या है, कैसे करना है, एसआईपी क्या होती है। जी, तो ये फंडामेंटल कैसे देखोगे आप किसी भी कंपनी का? ये होता है स्क्रीनर, स्क्रीनर के थ्रू आप देख सकते हो। देन मैं बातें करूंगा स्क्रीनर के यूज करके आप मल्टीवेगर शेयर भी निकाल सकते हो। उसमें कुछ फिल्टर्स लगते हैं, जिस फिल्टर को मैं लगाता हूं, और उस फिल्टर को लगाने के बाद मल्टीवेगर शेयर क्या है, वही बहुत सस्ते वाले शेयर जिनको लेने के बाद आप जो है अच्छे खासे पैसे गेन करते हो। लेकिन मैं बताना चाहता हूं आज की दुनिया बहुत 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 ज्यादा जागरूक हो गई है। तो बहुत लोगों को सवाल था कि एसआईपी क्या है, एसआईपी क्या है, वो कहां होता है, कैसे होता है? तो कितने लोग जानना चाहते हैं कि एसआईपी क्या होता है, कैसे होता है, कैसे वर्क करती है? तो क्या आप इस एसआईपी के बारे में इंटरेस्टेड हैं? जी हाँ, आपके जब मैं 33% पा जाऊंगा ना वोट, तो मैं समझ लूंगा कि मैं पास हो गया, और मैं उसके बाद आपको एक जबरदस्त तरीके से, जी हाँ, आज के पहले आपने ऐसा नहीं देखा होगा, जबरदस्त तरीके से आपको मैं बताऊंगा कि एसआईपी क्या होती है, कैसे होती है, ये वर्क कैसे करता है। जी हाँ, 15 लोग, 16, 17, 18, कुछ कम हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यस, तो चलते हैं हम। बहुत से सवाल हैं, बहुत से लोगों के सवाल हैं, तो उसके लिए मैं अपना नेक्स्ट पीपीटी ऑन कर लूं। यस, शाइन सर, मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना जो मैंने पीपीटी शेयर की है? स्कैनर ही दिख रहा है? अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, फिर से अगेन स्टॉप करना होगा, देन मुझे अलग से, आई होप दैट अब आपको जो है दिखेगा और दिख भी रहा होगा। क्लियर? साइंस सर एक बार क्लियर करिए कि स्क्रीन। ओके, थैंक यू सो मच। तो स्लाइड शो पे मैं लगा देता हूं, स्लाइड शो फॉर बिगिनर। तो जी हाँ, आपके मन में एसआईपी क्या है, एसआईपी में इन्वेस्ट करें या ना करें, एसआईपी कैसे वर्क करती है, एसआईपी में इन्वेस्ट करने का बेस्ट टाइम क्या है? हम में से बहुत से लोग इन्वेस्टिंग तो करनी चाहते हैं, लेकिन ये मार्केट की इतनी नॉलेज हमें नहीं है, हमारे पास टाइम भी कम है, हम अपने इमोशन को कंट्रोल भी नहीं कर पाते हैं, और अक्सर जो है हम गलत डिसीजन ले लेते हैं। तो एसआईपी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। एसआईपी का फुल फॉर्म होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जी हाँ, इसमें इन्वेस्ट के लिए आपको मार्केट में ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, ना ही इसके लिए समय की जरूरत है। आपको इस पीपीटी को देखने के बाद आपको एसआईपी को जानने की कंप्लीट नॉलेज होगी। तो आइए हम जानते हैं कि एसआईपी और म्यूचुअल फंड के सारे सवालों के जवाब हम एक एक करके जानते हैं। तो एसआईपी क्या है?
एसआईपी एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है। जैसे हमारे सर बताते हैं ना कि ये स्ट्रेटजी है और इस स्ट्रेटजी को फॉलो करो तो ये गोल्ड, ये हमें रिजल्ट देगा। तो ये एसआईपी क्या है? एक स्ट्रेटजी है। कैसे ये काम करती है? इसकी हेल्प के से आप म्यूचुअल फंड से, जी हाँ, स्टॉक को, इस म्यूचुअल फंड के जरिए स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जी हाँ, बेसिकली होता क्या है, हम इन्वेस्ट के लिए एक एक्सपर्ट का सहारा लेते हैं। अपने पैसे को हम एक एक्सपर्ट को देते हैं जो अपना टाइम और नॉलेज लगा के हमारे पैसे को अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करता है, जिसके बदले में वो हमें हमारे प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने पास रखता है, बाकी जो प्रॉफिट होता है वो आपको दे देता है। अगर वो एक्सपर्ट लॉस करता है तो उससे आपको कुछ नहीं देना होगा, लेकिन फिर भी उसकी फीस के बारे में आपको जानना होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या है, आपको अपना म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप उसमें एसआईपी बनानी है। इसका मतलब हर महीने आपको म्यूचुअल फंड्स में आपको एक फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट करनी होगी। मान लीजिए आप हर महीने 1000 रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप अपने फंड से ऑटो डेबिट लगाना होगा, जिससे हर महीने आपकी एसआईपी आपके बैंक अकाउंट से वो डिडक्ट हो जाएगी या डेबिट हो जाएगी। जिससे क्या होगा, आपको बार बार एसआईपी के लिए बार बार देखना नहीं होगा, ना ही रिमाइंडर कराना होगा कि मेरी एसआईपी हो गई है तो भैया मुझे करना है। ऑटोमेटिकली वो बैंक से डिडक्ट हो जाएगा और आराम से जो आप अपना थर्ड काम कर रहे हैं वो आप कर सकते हैं। अगले स्लाइड में चलते हैं कि कौन सा फंड बेस्ट है। जी हाँ, कौन सा फंड बेस्ट है? तो अगर मैं बात करूं कि म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 तरह के होते हैं। एक होता है एक्चुअल, जी हाँ, एक्चुअल म्यूचुअल फंड, और दूसरा होता है इंडेक्स म्यूचुअल फंड। जी हाँ, एक्चुअली म्यूचुअल फंड जो होता है एक एक्सपर्ट होता है जो मार्केट में लगा रहता है और अपने नॉलेज के हिसाब से इन्वेस्ट करता रहता है। और दूसरी तरफ क्या है, इंडेक्स जो दूसरा क्या है आपका इंडेक्स म्यूचुअल फंड, जहां पे आप पैसा लगा के भूल जाते हैं 10 साल 15 साल के लिए, और 10-15 सालों के बाद इस फंड में आप देश की टॉप 50 कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। आप ये एज्यूम करके चलते हैं कि किसी भी देश की जो टॉप 50 कंपनी होती है वो बेस्ट परफॉर्म करेगी ही करेगी। और इंडिया की बात करूं तो इंडिया का जो इंडेक्स फंड है उसको हम निफ्टी 50 कहते हैं। यहां पे आप सोच रहे होंगे कि एक्टिवली इनकम बेस्ट है, तो क्या होता है कि यहाँ पे एक्सपर्ट जो है ना लगातार बैठ के वो देख रहा है, तो यहाँ पे हमें ज्यादा रिटर्न देखने को देंगे। बट ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जी हाँ, ये ऐसा नहीं है। शॉर्ट टर्म में वो इंडेक्स फंड से ज्यादा रिटर्न दे सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म की बात करें तो इंडेक्स फंड जो है ना दी बेस्ट है। और वॉरेन बफेट, जिनका फेस भी आप पहचान रहे हो, ये कहते हैं कि अगर मुझे फिर से अपनी जिंदगी में इन्वेस्टिंग जर्नी को फिर से शुरू करनी हो तो वे इंडेक्स फंड से ही शुरू करेंगे। जी हाँ, एक स्ट्रेटजी से पाया गया कि पिछले 20 सालों में 85% जो है एक्टिव म्यूचुअल फंड जो है इंडेक्स फंड को बीट नहीं कर पाया। जी हाँ, इंडेक्स हमेशा आगे रहा। अब क्या है, अब बात आती है कि एसआईपी के रिटर्न से कितना रिटर्न मिलता है, हाउ मच रिटर्न कैन आई गेट फ्रॉम एसआईपी। तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है जो आप लोगों के दिमाग में, ज़हन में होगा। तो आपको कितना रिटर्न मिलना है, ये 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। नंबर 1 है क्या, हाउ मच मनी इन्वेस्ट, आप कितना रुपया मार्केट में लगाते हो। जी हाँ, आप कितने पैसे मार्केट में लगाते हो, जितना ज्यादा पैसा लगाओगे उतना ज्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। नंबर 2, आप कितने टाइम के लिए मार्केट में पैसा लगाते हैं। अगर आप एक बार पैसा लगाकर 1-2 महीने में ही निकाल लेते हो तो आपके लॉस होने के चांसेस काफी ज्यादा होगा। मतलब कितना, 95% तक आपके लॉस होने के चांसेस हो जाएंगे। लेकिन अगर इसे 5 to 10 ईयर या उससे ज्यादा टाइम के लिए इंतजार करते हो तो उससे क्या होगा कि आपको अच्छी खासी रिटर्न देखने को मिलेगी। नंबर 3, मार्केट कंडीशंस कैसी है, इसे आप कंट्रोल भी नहीं कर सकते हो। हाँ, अगर आपको लॉस हो रहा है तो आप स्किप नहीं करिएगा, 5 to 10 ईयर आपको वेट करना है।
तो आपको डेफिनेटली प्रॉफिट ही होगा, यानी आपका जो रिस्क है वो जीरो हो जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आपके रिटर्न आपके पेशेंस पे डिपेंड करता है। और मैं हमेशा बोलता हूं कि शेयर मार्केट जो है 5 चीजों पे चलता है। क्या क्या? पेशेंस, नॉलेज, उसके बाद टेक एक्शन, पेशेंस एंड नॉलेज, उसके बाद हम्बल होना। जी हाँ, ये 4-5 चीजें हैं जो आपको शेयर मार्केट में आपकी जर्नी को बहुत आगे लेके जाती है। तो पेशेंस नंबर 1 है, तो आपके पास पेशेंस होना चाहिए। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि हमारे शेयर यहां से यहां हो गया, यकीन मानो मेरे दोस्तों, अगर वो शेयर आपको बता भी दिया जाता, आपके अंदर इतना पेशेंस ना होता कि उसे आप 20 साल 15 साल रख पाओ, नहीं रख सकते हो। आप देखो ना, आप छोटा सा एग्जांपल ले लो ना, आप 1000 रुपए का इन्वेस्टमेंट कहीं करो, खासकर शेयर में या कहीं पर, वो 1 से अगर 2 होता है ना, आपका दिमाग कहेगा अरे निकालो निकालो निकालो। नहीं पेशेंस है साहब। और पेशेंस कब नहीं होता है? जब आपके पास नॉलेज नहीं होता है। लेकिन जैसे ही आपको नॉलेज हो जाएगा, आपका पेशेंस लेवल ऑटोमेटिकली हाई होता चला जाएगा। जी हाँ, मार्केट कहां से ऊपर जाएगी, मार्केट कहां से नीचे आएगी, वो सारी जानकारियां जब आपको होंगी, टेंशन ना लीजिए। पीपीटी के बाद मैं आपको वो भी दिखाने वाला हूं कि कौन सा शेयर लेना है, कब लेना है, कैसे लेना है। और आप कहोगे कि 7300 शेयर, जी हाँ, शेयर मार्केट की अगर बात करूं तो 2300 शेयर हैं, और उन 2300 शेयरों में आपको 2, 4, 5, 10 शेयर लेने, तो आप कैसे लोगे? उन सारी चीजों की आपको इंफॉर्मेशन, नॉलेज आज इसी एक सिंगल क्लास में दी जाएगी। तो मैंने तीसरा बताया, मार्केट कंडीशन। आप लंबे समय तक इसे रखोगे तो निश्चित रूप से पेशेंसफुली रखोगे तो आप लॉस में तो नहीं ही होगे। तो आपको क्या है, आपको एग्जिट लोड पीरियड चेक करना होगा। फॉर एग्जांपल देखते हैं एग्जिट लोड पीरियड क्या होता है। एग्जिट लोड पीरियड का मतलब होता है जब आप मार्केट से निकलते हैं। जी हाँ, इसको टैक्स कहते हैं। देखिए, ये थोड़ा सा मुझे बनाने में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, लेकिन मैं बता देता हूं कहां मिस्टेक हुई है। आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन मैं बताता हूं। विड्रॉल अगर हम 1 साल के पहले लेते हैं, तो जो भी आपका फंड मैनेजर होता है, आपके फंड पे वो 1% एग्जिट लोड लेता है। एग्जिट लोड क्या होता है? उसका टैक्स होता है, उसका काम का होता है, जो उसने काम किया होता है, वो 1% 1.25% के आसपास होता है। प्लस यहां आप देख रहे हो मेरे स्क्रीन पे कि 15% टैक्स ऑन गेन्स। जी हाँ, जो भी आप बेनिफिट कमाते हो उस पर आपको गवर्नमेंट को 15% देना होता है। लेकिन बजट 2024 के हिसाब से देखा जाए तो ये जो बजट है ना, ये 20% का हो गया है। और अगर उसे आप विड्रॉल करते हो कितने दिन में? 1 साल से ज्यादा में, तो आपको केवल और केवल 10% देना होगा। केवल, अब तो 12% हो गया है, केवल 12% देना होगा। और 1 साल में जो है 1 लाख रुपए का बेनिफिट आप कमा लिए हो तो उसके ऊपर ही देना होगा। जी हाँ, आइए हम अगले स्लाइड पे चलते हैं। तो जब प्रॉफिट 1 लाख से ज्यादा होगा तभी आपको देना होगा। अब यहां पे आप 2 तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं। कैसे? अब 2 तरह से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लमसम वेश एसआईपी। आप यहां देख रहे होंगे 2 चीजें लिखी हुई हैं, लमसम एक अमाउंट, लमसम एंड एसआईपी। अब आप कहोगे कि ये लमसम क्या होता है? बहुत से लोग जानते भी होंगे और बहुत से लोग नहीं भी जानते होंगे। तो म्यूचुअल फंड में हमें इन्वेस्ट करने का 2 तरीका मिलता है, लमसम और एसआईपी। लमसम क्या होता है? हम एक फिक्स अमाउंट डाल देते हैं। जैसे आप लोगों के पास, कुछ लोग हैं उनके पास 10, 20, 25, 50 लाख रुपए है। अब करें क्या? अगर वो 10-20 लाख रुपए डालते हैं तो क्या मिलेगा, मैं आपको दिखाऊंगा स्क्रीन शेयर करके दूसरी चीज पे। लेकिन अभी इसके बारे में आप जानिए कि एसआईपी में क्या है कि आप थोड़ी थोड़ी राशि डालते हो और लमसम में एक साथ डालते हो। अब यहां पे 2 चीजें आई। अब सवाल आता है कि लमसम करें या म्यूचुअल फंड करें, सॉरी लमसम करें या एसआईपी करें। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि लमसम, अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा है तो आप एक साथ डाल सकते हैं, और नहीं है तो आप छोटे छोटे रकम को, एक छोटे छोटे पैसे को आप जो है एसआईपी में एवरी मंथ, जी हाँ एवरी मंथ आप कर सकते हैं। अब बात होती है कि आपके पास लमसम अकाउंट में 10,000 आपके अकाउंट में पड़े हुए हैं, 10 लाख रुपए, तो क्या आपको 5,000 रुपए की ही एसआईपी करनी चाहिए? कि किसी भी डिसीजन पे पहुंचने से पहले हमें यह जानना होगा कि अगर किसी वजह से अंडर वैल्यूड है, जी हां, जैसे अब अंडर वैल्यूड क्या होता है?
मार्केट की वैल्यू तो है लेकिन वो अंडर वैल्यूड हो गई। कैसे, ये हम जानेंगे कि 2020 में जब लॉकडाउन आया था तो यहां पर क्या हुआ, पैसा अंडर वैल्यूड हो गया जी, अचानक से क्रैश कर गया और बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूड चली गई। तो उस टाइम पे लमसम करना जो था बेस स्ट्रेटजी थी। जी हाँ, अब ऐसा टाइम कब आएगा कोई नहीं बता सकता। अगर आप मार्केट के ओवर वैल्यू पे इन्वेस्ट करते हो तो क्या होगा, मतलब कहने का मतलब यहां हुआ कि सस्ते में आपने खूब 10 लाख का खरीद लिया और मार्केट जब बढ़ा तो आपको अचानक से बेनिफिट दिया। और जब ओवर वैल्यूड होता है तो ओवर वैल्यूड, ये एक शेयर मार्केट की लैंग्वेज है, अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड क्या होता है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा जब आप लोगे क्लास। तो अंडर वैल्यूड, अगर ओवर वैल्यूड पे आप लेते हो किसी शेयर को या एसआईपी को तो आपको लॉस होगा। अगर आप हर मंथ 5000 एसआईपी करते हो तो एक महीने मार्केट ऊपर गया, 5000 डाले तो आपको जो है थोड़े से कम यूनिट मिलेगा। पहले मैं आपको बता दूं कि 5000 हो एसआईपी आप 100 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन 100 रुपए से आप शेयर मार्केट स्टार्ट नहीं कर सकते हो। तो उस शेयर मार्केट का ये सब्स्टिट्यूशन है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब उसका एक दूसरा रूप कि मेरे पास 100 रुपए ही हैं लेकिन मैं भी शेयर मार्केट में रहना चाहता हूं, तो उसके लिए क्या बना, म्यूचुअल फंड बना। म्यूचुअल फंड बना और उसमें एसआईपी कि भैया आपका जाएगा तो 100 रुपए ही जाएगा, लेकिन वहां जो फंड मैनेजर बैठा है वो अलग अलग फंड में, अलग अलग निफ्टीज में, बैंक में, एटीएफ्स में, पीयूएस कंपनी स्टॉक्स में वो पैसे डालता चला जाता है। और उससे जो है थोड़ा थोड़ा ही जो है ग्रोथ अगर देखा जाए तो ईयरली ग्रोथ जो है मैं वो दिखाऊंगा, अभी उसे नहीं दिखाऊंगा। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको एक यूनिट मिलती है। जी हाँ, यूनिट मिलती है, 10 रुपए, 12 रुपए या 15 रुपए का एक यूनिट मिलता है। और अगर मार्केट नीचे गिरा तो भी आपने यहाँ पे, जैसे मार्केट ऊपर रही तो आपने 500 रुपए का, 5000 रुपए का यूनिट लिया, जितना भी यूनिट मिल जाए, और 5000 का भी अगर आपने गिरते मार्केट में लिया तो आपको ज्यादा यूनिट मिली। तो ऐसे करके क्या है, कंपनीज को एवरेज प्राइस पे आप खरीद रहे होते हैं, जब ना ही वो अंडर वैल्यूड है और ना ही वो ओवर वैल्यूड है। इस तरह से एसआईपी से आपको एज अ रिटर्न देखने को मिलता है। अगर आपको ऐसा मौका मिल जाए तो जब मार्केट या निफ्टी 50 की कोई कंपनी किसी नीचे की गिरती दिखाई दे तो लमसम आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन जब आपको ऐसा मौका ना मिले तो आप एसआईपी में ही इन्वेस्ट करें। एसआईपी के टॉप 3 मिथ्स का मतलब क्या होता है, मार्केट की जो नेगेटिविटीज होती है, तो वो एसआईपी के जो 3 मिथ हैं। मिथ नंबर 1 क्या है आपका, पहला, एसआईपी आपको नहीं करनी चाहिए। लेकिन एक ये मिथ है, वास्तव में अगर आप लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स चाहिए तो मार्केट के कंडीशन कैसी भी हो आपको एसआईपी करते रहना चाहिए। आपको रुपीस कॉस्ट एवरेजिंग के माध्यम से लॉन्ग टर्म में आप बेहतर रिटर्न कमा सकते हैं। अब यहां पे क्या है कि दूसरा मिथ क्या है, एसआईपी को मॉडिफाइड नहीं किया जा सकता है। ये मॉडिफाई क्या होता है, सही बताऊं कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा मिलती है, या इसमें डेट चेंज करने से लेके, स्किप करने से लेके, बाहर एग्जिट करने से लेके बहुत से आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। आप अपने एसआईपी को कभी भी मॉडिफाई कर सकते हैं, जी हाँ, टाइम के हिसाब से। अब अपनी एसआईपी को भी, जैसे सपोज दैट आप 5000 आज कर रहे हो, अगले महीने आपके पास ज्यादा पैसा आ गया तो आप ज्यादा भी कर सकते हो, आपको रोकना नहीं है। अगर आप 10 साल 10%, 5% का भी ईयरली ग्रोथ कर रहे हो ना, क्योंकि देखो इन्फ्लेशन जो है, महंगाई दर जिसको कहते हैं, वो 6% से लगातार बढ़ता है, हर साल 6% की वृद्धि हो रही है। तो आप सिर्फ पैसे को तो देखते हो लेकिन इन्फ्लेशन मतलब महंगाई दर को नहीं देखते हो। तो यहां पर अगर आपके पास ज्यादा पैसे आ रहे हैं तो आप इजिली लो पे आप टॉपअप कर सकते हैं, इजिली उसमें आप फंड को बढ़ा सकते हैं, जिसकी वजह से आपको बेनिफिट ज्यादा हो जाए। इसको परसेंटेज से भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। रेगुलर इंट्रोवर्ट्स में एसआईपी भरने का भी ऑप्शन देता है, इसमें केवल जो है 6 से 12 महीने हो सकता है। मिथ नंबर 3 क्या कहता है, एसआईपी की थ्रू आप केवल इक्विटी मार्केट में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो रिस्की होता है। ये भी आपको मैं बता दूं बिल्कुल गलत है। एसआईपी के थ्रू आप
मतलब शेयर मार्केट के डिफरेंट सेक्टर जैसे इक्विटी हो गया और उसके बाद जो है मार्केट कैप हो गया, मार्केट कैप में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, बल्कि इसमें डेप्थ, गोल्ड और रियल एस्टेट में जैसे एसेट्स में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब आप एक्टिवली म्यूचुअल फंड्स या इंडेक्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जाते हैं तो आपको 3 टाइप्स ऑफ फंड दिखाई देते हैं, ग्रोथ फंड, डिविडेंड और पे आउट, डिविडेंड, री इन्वेस्टमेंट, 3 आते हैं। अब बात यह आता है कि इन तीनों में से आप किस में इन्वेस्ट करो, ग्रोथ में, डिविडेंड पे आउट में या डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट में। तो आइए बारी बारी में से इन तीनों को हमें समझना होगा कि यह है क्या। तो नंबर 1 क्या है, ग्रोथ फंड। इसमें क्या है कि आपको इसमें किए गए इन्वेस्ट से होने वाले लाभ का या मुनाफे से फिर से इन्वेस्ट उसी में कर दिया जाता है। इसमें आपको कोई भी पैसा या डिविडेंड या यूनिट्स नहीं दी जाती है, बल्कि उन्हें भी इन्वेस्ट कर दिया जाता है। ठीक है, इसमें की गई, इसमें जो है जो भी आप इन्वेस्ट करते हो वो जो है स्टेप बाय स्टेप कंपाउंड बढ़ती चली जाती है। नंबर 2 क्या है, डिविडेंड पे आउट। इस फंड में कंपनी के द्वारा अपने लाभ में से कुछ हिस्सा डिविडेंड के रूप में इन्वेस्टर को डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में कैश के रूप में दे दिए जाते हैं, जिससे रेगुलरली एक अच्छी खासी इनकम जनरेट होती है। और तीसरा है नंबर 3, जिसको डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट। जी हाँ, इसमें तीसरा क्या है, डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या होता है, इसमें जो है आपको जो भी डिविडेंड मिलता है वो कैश में ना देकर आपको जो मिलता है उसमें जो एक्स्ट्रा यूनिट उससे बनती है वो आपको परचेज करके आपको दे देते हैं। ये ज्यादातर क्या है, ग्रोथ की तरह है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। ग्रोथ में आपको कोई डिविडेंड नहीं दिया जाता है, वो ऑटोमेटिकली ऐड होता है, जिससे उसकी यूनिट की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाती है। बट री इन्वेस्ट में क्या होता है, आपको डिविडेंड देखने को मिलता है, 6 या 1 साल के अंदर आपको डिविडेंड मिल जाता है, जिससे उस फंड की एक्स्ट्रा जो यूनिट है बाई कर लेते हैं। आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं आपने जो है डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में आपने 50,000 रुपए लगाया और ग्रोथ फंड में भी आपने 50,000 रुपए इन्वेस्ट किया। सेम ग्रोथ में भी वही 50-50 कर दिया। अब उससे होगा क्या, उस समय मान लीजिए यूनिट वैल्यू आपकी एनएवी की 10 रुपए है और उसकी भी 10 रुपए है, जिससे आपको जो है 5,000 और 5,000 यूनिट दी गई। 1 साल के बाद पर यूनिट वैल्यू हो गई 15 रुपए। जी हाँ, लेकिन डिविडेंड री इन्वेस्ट में आपको 2 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से डिविडेंड दिया गया, जो होता है 10,000 रुपए। लेकिन ग्रोथ फंड में ऐसा नहीं होता है, वो निल होता है। अब डिविडेंड देने के बाद वो जो 2 रुपए यूनिट वैल्यू से कम कर लिए गए, तो डिविडेंड री इन्वेस्ट में जो इन्वेस्ट वैल्यू हुई वो हुई 769 रुपए 23 पैसे, और जबकि इसमें आपको कुछ नहीं मिला, इसमें नील ही था, इसमें 669 रुपए 23 पैसे बढ़ गए। और अब बात करेंगे इसके आगे कि टोटल 1000 जो है कि जो डिविडेंड मिला, जो 5000 का मिला, उससे क्या हुआ, आपको जो मिला टोटल यूनिट जो से मिला आपको 5,769 शेयर हो गए। अब आप कहोगे कि यूनिट तो बढ़ गया और ग्रोथ फंड का यूनिट तो उतना ही रह गया, लेकिन वो तो 13 रुपए पे लिया गया ना, और ये 15 पे लिया गया, तो जिससे होगा क्या, टोटल जो री इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है वो 74,999 रुपए होती है, और इसकी क्या है 75,000। देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ 0.01% का इसमें आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ईटीएफ क्या है। ईटीएफ क्या है, अब आप लोगों में से सबको जो है ये समझ में आ रहा होगा कि ये ईटीएफ नया वर्ड कहा गया। तो एक बार हम टॉपिक चेंज हुई है तो जानना चाहेंगे कि मेरी वॉइस आप तक जा रही है। ओके, थैंक यू सो मच, क्योंकि मैं लगातार बोल रहा हूं और बोले चला जा रहा हूं। चलिए कोई नहीं, इससे क्या हुआ, हमको हल्का सा ब्रेक मिल गया। तो चलिए, ईटीएफ क्या है। बहुत से लोग ईटीएफ के बारे में जानते भी होंगे और बहुत से लोग ईटीएफ के बारे में नहीं जानते होंगे। तो मैं बताना चाहूंगा कि इसको एक्सचेंज ट्रेड फंड कहते हैं। इसके टाइप्स क्या होते हैं,
इसके एडवांटेज क्या होते हैं इसको हम जानते हैं, और साथ ही जानेंगे कि ये म्यूचुअल फंड से कैसे अलग है ये ETF। ETF क्या है, व्हाट इज ETF? ये एक इन्वेस्टिंग मेथड है। ETFs की ट्रेडिंग स्टॉक एक्सचेंज पे ही होती है। जैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हम करते हैं तो हमें म्यूचुअल फंड्स की यूनिट प्रोवाइड की जाती है, जिसकी प्राइस दिन में सिर्फ एक बार जब मार्केट क्लोज होती है तभी वो चेंज होती है। लेकिन ETF की ट्रेडिंग स्टॉक की तरह होती है, जिस वजह से हर सेकेंड, हर मिनट, हर घंटे इसकी वैल्यू बदलती रहती है। इसको हम किसी भी समय आसानी से बाई और सेल कर सकते हैं। ETFs में स्टॉक और म्यूचुअल फंड दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ETFs के सेवरल टाइप है, मतलब बहुत अलग अलग तरह के होते हैं। अब आप कहोगे कि ETFs क्या होता है, ये इसके अलग टाइप्स क्या है? तो ये होता है ETFs स्टॉक में होता है, बॉन्ड में होता है, कमोडिटी में होता है, गोल्ड में होता है, रियल एस्टेट में होता है, फार्मास्यूटिकल में होता है, FMCG में होता है। एक ETF जिस टाइप का होता है उसके फंड उसी टाइप की चीजों में इन्वेस्ट होता है। जैसे गवर्नमेंट के पास अगर स्टॉक के लिए ETF पे 50,000 करोड़ रुपए है तो वो सिर्फ और सिर्फ स्टॉक पे ही वो कंपनी जो ETFs होगी वो इन्वेस्ट करेगी। उसके ग्रोथ के लिए लोग वहां से उधार लेंगे, पैसा लेंगे, अपने बिजनेस को बढ़ाएंगे। तो जो बड़े बड़े लोग होते हैं, इन्वेस्टर होते हैं, जो हजार करोड़ का लोन लेते हैं, वो कहां से लेंगे? अब कोई बैंक तो दे नहीं रही है, तो वो जाते हैं BSE या NSE पे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे। वहां से इनको ETF के रूप में अलग अलग फंड में अलग अलग पैसे होते हैं। अब किसी को जैसे कमोडिटी खरीदनी है, उनको पैसे की जरूरत है, तो वो कमोडिटी ETF से वो पैसे ले लेंगे। गोल्ड से चाहिए तो जी हाँ, यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा था कि इन्वेस्टमेंट चाहे जो है गोल्ड का वह गोल्ड में होगा, स्टॉक का स्टॉक में होगा। इसमें हमें म्यूचुअल फंड की तरह, इसमें हमें एक म्यूचुअल फंड जैसे होता है ना, म्यूचुअल फंड में हमें फीस देनी पड़ती है, जिसको हम एग्जिट लोड बताए थे। यहां पे आपको कोई भी एग्जिट लोड देने की जरूरत नहीं होती है, ना ही इसमें आपको स्टॉक की तरह आपको ब्रोकरेज टैक्स देना पड़ता है। जी हां, अगर आप डायरेक्टली खुद से इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो आप इनडायरेक्टली आप इसे मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए म्यूचुअल फंड्स और ETFs बेस्ड है। इसमें ज्यादा रिसर्च करने या मार्केट के अप एंड डाउन को समझने की ज्यादा जरूरत नहीं होती है। बस आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है और 500 रुपए से भी आप ETFs या म्यूचुअल फंड ले सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन थी मेरे द्वारा आपको यहाँ पे दी गई। यस, आप SIP के बारे में कंप्लीट नॉलेज मैंने देने की कोशिश की। बाकी ये चैप्टर बहुत बड़ा है, तो कैसा लगा ये आपको SIP का इंफॉर्मेशन? समय भी चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू बेस, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। अब हम चलते हैं कहां? अभी आप लोग के सवाल होंगे कि सर आपने तो बहुत सी चीजें बता दी, अब मुझे जो है कुछ और जानकारी चाहिए। क्या चाहिए? ETFs काम कैसे करता है, इसको हम कैसे करेंगे, हम देखना चाहेंगे इसको। तो क्या आप देखने के लिए रेडी हैं? थैंक यू सो मच। तो समय को देखते हुए हम ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे। कहाँ गया मेरा एजुकेशन एग्जाम? टाटा मोटर्स स्क्रीन पे हम आ गए। जी हाँ, ये टाटा मोटर्स, ये आ गए हम इस पर। चलिए, आई होप दैट सर, चलिए अच्छा मैं दिखाना, चलिए कोई नहीं, बताइए सर। GBK सक्सेना सर, वेलकम है। चलिए कोई नहीं। अब आप सोचोगे कि इतने ढेर सारे शेयर हैं, कैसे लें, क्या लें, तो आपको छोटा सा मैं एक लाइव जो है डेमो दिखाना चाहता हूं। जी हाँ, ये मार्केट करंट प्राइस है। अब आप सोचो कि 7300 स्टॉक में से
मैंने सिर्फ 60 स्टॉक को छाटा है और ये जो कंसोलिडेट ब्रेकडाउन कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि अपने 200 EMA के नीचे है। जी हाँ, ये देखिए CMP देख सकते हैं, करंट मार्केट प्राइस। जी हाँ, अभी आप खोल के देखोगे ना तो ONGC का जो है करंट मार्केट प्राइस 308 रुपए है। जी हाँ, 25 दिन का इसका लो था 303 रुपए। आप यहाँ पे GTT ऑर्डर लगा सकते हैं। कैसे लगाना है उन सारी चीजों के बारे में हम आपको इंफॉर्मेशन देंगे, जानकारी देंगे, लेकिन एक सेशन में आप सोचो कि सब कुछ मिल जाए, ये पॉसिबल नहीं है। तो आप यहाँ देखोगे कि ये जो शेयर्स हैं अपने कंसोलिडेट ब्रेकडाउन पर सबसे नीचे हैं, यहाँ पे आप ऑर्डर लगा सकते हैं। यहाँ पे आप ऑर्डर लगा सकते हैं। तो जो स्टॉक आपको लेने लायक है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको इंडिकेट कर देगा कि भैया इसको आप ले सकते हो। और ये सिर्फ निफ्टी 50 का है। इसी तरह आपके पास बैंक निफ्टी का है। जी हाँ, बैंक निफ्टी के 12 शेयर्स हैं जहां पे कौन से लेने चाहिए। अगर मैं आज की बात करूं तो आज आप कहोगे कि सर आज पूरे के पूरे ग्रीन दिख रहे हैं। तो ग्रीन दिखने का जो सबसे बड़ा रीजन है आपको मैं दिखाना चाहता हूं, निफ्टी NIFTY एंड 50। जी हाँ, निफ्टी 50 के इंडेक्स को दिखाना चाहता हूं। आज शेयर जो है ना, शेयर मार्केट में शेयर धड़ाम हुआ है। जी हाँ, आप यहां देखो 292 पॉइंट शेयर गिरा है। जब ये शेयर गिरा है ना तो अकेले ये नहीं गिरा, ये इसमें टॉप 50 शेयर्स होते हैं, सारे शेयर गिरे हैं। तो मोस्टली शेयर गिरे हैं, जिस कारण से आज आपको यहाँ पे आप देखोगे ना कि आपको यहाँ पे बहुत से सारे शेयर को खरीदने का मौका मिला है। जी हाँ, इसको कहते हैं मौके पे चौका लगाना। और जितने भी इन्वेस्टर हैं, बड़े फंड वाले हैं ना, इसको खटाखट खरीद रहे होंगे, क्योंकि उनको पता है कि आज नहीं कल नहीं परसों जो है ये मार्केट ऊपर जाएगी। तो आज मुझे देखने को मिल रहा है जितने भी शेयर्स हैं, ये देखिए रिट इनविट के शेयर्स हैं इसमें हैं। इसके बाद ETFs की बात करें, ये देखिए ETFs के शेयर हैं। ETF में केवल और केवल जस्ट वेट, इसको मैं दिखाना चाहूंगा। ETF में आप देखोगे कि गोल्ड 20 है। जी हाँ, निफ्टी 20। अब आप कहोगे ये यहाँ पे थोड़ा सा मैं निफ्टी 20 के बारे में आपको बता दूं कि निफ्टी 20 है क्या। अब देखो, निफ्टी 50 को खरीदना मेरे बस की बात नहीं है। 25,000 रुपए का आज एक शेयर मिल रहा है, 25,000 कुछ रुपए का। लेकिन निफ्टी 50 के इंडेक्स जो है, इसको जो है निफ्टी 20 के नाम से इसका ETF है। और आपका पैसा जो भी आप लगाओगे केवल और केवल वो स्टॉक में ही लगेंगे, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। ये इसका प्राइस है 278 रुपए। और आज ये कहता है कि यस स्टार्ट योर GTT ऑर्डर। GTT ऑर्डर क्या है? गेट ट्रिगर प्राइस। जी हाँ, इसके लिए आपको मार्केट में बैठने की कोई जरूरत नहीं, आप लगा के बैठ जाओ, आपको मिल जाएगा। क्योंकि ये ETF के बारे में अब आप आएगा PUS स्टॉक, और ये रियल टाइम, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये रियल टाइम है। हर 2 मिनट के बाद ये पेज ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाता है। और ये सीधा जो है, ये शीट जो है, ये शीट मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। ये शीट आपको मैं प्रोवाइड करूंगा, जहां पे आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि सर शेयर कब लें, सर स्टॉक कब लें, सर निफ्टी 50 कब लें, सर ETF कब लें। अब देखते हैं पब्लिक सेक्टर। जी हाँ, पब्लिक सेक्टर में भी आप देखोगे तो 59 शेयर्स हमारे पास पड़े हुए हैं। आज पूरे के पूरे शेयर में GTT ऑर्डर लगाने का मौका मिल रहा है। क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है, मैंने पहले ही बताया कि मेरा ये चैप्टर बहुत लंबा है। अभी आपको मुझे दिखाना है कि 10 करोड़, जी हाँ, आप जो है केवल और केवल 2 लाख रुपए से अपनी जर्नी स्टार्ट करके, 2 लाख रुपए से अपनी जर्नी स्टार्ट करके आप 273 बार उसे सेल करके, और हर बार आपको केवल और केवल 6% के प्रॉफिट पे खरीदना है। इसको मैं शॉर्टकट में आपको बता दूं। और इससे क्या होगा, 273 बार जब आप खरीद लोगे, यहां एक पहले से दे रखा है, जब आप इसे 273 बार खरीद लोगे तो 15,000 रुपए आपका 1,02,63,019 रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा। जी हाँ, ये केवल मैं एक शेयर की बात कर रहा हूं। इसका थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर दूं। सपोज दैट आपके पास 2 लाख रुपए हैं, तो आपने उस 2 लाख रुपए को 15,000 करके 10 भागों में बांट दिया, मतलब होते हैं 1.5 लाख। और 1.5 लाख में आपने केवल 6% का GTT ऑर्डर लगा के छोड़ दिया। केवल आपको 15,000 से 900 रुपए चाहिए, जिसमें आपको प्रॉफिट अमाउंट होता है 900 रुपए, ब्रोकरेज जाती है 53 रुपए 8 पैसे के हिसाब से, रिमेनिंग प्रॉफिट जो होती है आपको 846 रुपए 92 पैसे, इनकम टैक्स इस पे जाता है 132 रुपए, प्रॉफिट आता है आपका 714 रुपए, और सेल्फ डिविडेंड आप लेते हो 357 रुपए। और उसी 357 रुपए को जब फिर से आप इन्वेस्ट करते हो
तो ये एक बिजनेस की तरह होता है। मैं आपको बता दूं, शेयर मार्केट टोटल एक बिजनेस है। आप बिजनेस की तरह इसे लोगे तो आप बहुत अच्छे पैसे कमाओगे। और देखा जाए तो यहाँ 82 बार में हर बार आपको 2435 रुपए का डिविडेंड, मतलब टोटल होगा 4870, जिसमें आधा पैसा आप खुद रखोगे अपने रोजमर्रा के कार्यक्रम के लिए, खाने पीने के लिए, अपने मस्ती के लिए, और आधा पैसा इसमें फिर ऐड ऑन करके आप ऐसे लगाते चले जाओगे। ज्यादा नहीं, सिर्फ 273 बार अगर ये हिट करता है, 273 बार अगर ये हिट करता है 6% का प्रॉफिट, तो आप 1,63,हजार और 19 रुपए पे पहुंच जाते हो। ये किससे? केवल और केवल एक 15,000 से। ऐसे ही इसको कैसे मैनेज करना है, सपोज दैट आज आपने 15,000 के रोज नहीं लेने हैं, कैसे लेना है ये अंदर की टॉपिक है। बताने को बहुत कुछ है, लेकिन वक्त को देखते हुए मैं ये अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। फिर हमें मौका कभी मिलेगा तो मैं जरूर आपके सामने सारी बारीकियों को शेयर करूंगा। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा अपने ब्रदर को, अपने पार्टनर को, अपने गुरु को, अपने दोस्त को। शाहीन सर, आप मुझे बताएं कि आज का सेशन लोगों का क्या ओपिनियन है। मैंने 100% देने की कोशिश की है। यस शाहीन सर, वेलकम है। जी, थैंक यू सो मच विनीत सर। आज आपका सेशन बहुत ही शानदार, बहुत बहुत बोले तो एकदम सुपर डुपर रहा आज का सेशन। मतलब जितना सोचा था उससे भी के गुना अच्छा लेवल का रहा है आज का सेशन। और ऐसा इसलिए हम करें कि जो पार्टिसिपेंट हमारे साथ में जुड़े थे वो अभी तक 79 पार्टिसिपेंट बैठे हैं यहाँ पे। मतलब इससे समझ में आता है कि जो हमारा आज का सेशन रहा आपके द्वारा वो बहुत ही बहुत ही बहुत ही बेहतरीन रहा है। तो हम जानना चाहेंगे जो हमारे यहाँ पे बैठे हुए पार्टिसिपेंट हैं, अगर कोई बोलना चाहते हैं आज के सेशन के बारे में तो जरूर बोले, चूंकि आपके लिए ही, सिर्फ आपके लिए ही ये सेशन का व्यवस्था किया गया है, ताकि आपसे कोई लाखों रुपया, हजारों रुपया ना लूटे। ठीक है, और आपको एक सही एजुकेशन मिल सके इस तरह से लाइव आपके आंखों के सामने कि शेयर मार्केट क्या होता है, स्टॉक्स क्या होता है, एसआईपी क्या होता है, ताकि इसका पैसा आप किसी को भी फालतू में ना दे। ठीक है, आपको हमारे यहाँ हर चीज का एजुकेशन मिलेगा। बस पेशेंसली आप हमारे साथ में साथ बनाए रखिए। हम जैसे बढ़ रहे हैं आपको भी लेकर के आगे बढ़ेंगे। हम एक एक आदमी को लेकर के बढ़ेंगे, बस आपका साथ चाहिए मुझे, है ना। और हम यही अपनी बातों को खत्म करते हैं और अगेन फिर से विनीत सर को हम देते हैं। और आपका कोई क्वेश्चन है ना, या आप सेशन के बारे में आज के बोलना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं। थैंक यू सो मच विनीत सर। जी, तो हमारे यहाँ पे जो हैंड रेज है, जैसे शाह जी हो गए, तो फर्स्ट हम शाह जी को अनम्यूट का ऑप्शन देते हैं। शाह जी आप बताएं आज के सेशन के बारे में। जी 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 बोलिए। जस्ट अ वेट। सर नमस्ते। जी हाँ मैं नमस्ते नमस्ते। राजस्थान से हूँ, राजस्थान से, और आज पहली बार आपके सेशन को ज्वाइन किया सर। मजा आ गया, बहुत बढ़िया सेशन रहा। और जो जानकारियां मिली, ये 15,000 वाली जो जानकारी आपने दी, बहुत माइंड ब्लोइंग थी सर। शानदार सर, थैंक यू सर। जी जी, थैंक बहुत यू अच्छा थैंक लगा यू। सर। बस यही उम्मीद करते हैं, बस इसी तरह से आप लोग प्यार बनाए रखिए। हम और भी जानकारी आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे। सर ये एक तो हमारा खाली टेलर था, ठीक है, जी सर, आपको जी सर। और जी विनीत सर।
और उस किसान खेती, जैसा कि किसान खेती ही करता है और खेती से ही जो है पैसे कमाता है और उसी से जो अपने घर परिवार का भरण पोषण करता है। लेकिन एक बार की बात क्या हुई कि एक बार उसके गांव में बहुत बुरा वाला बाढ़ आ गया। जैसे आप देख रहे हो आज कितनी जगहों पे बाढ़ आया हुआ है, तो उतना उसका खेती अच्छा नहीं हुआ। जब फसल कटी, फसल आई उसके घर पे, देखा गया सारी चीज़ें, तो फसल में क्या देखा, जब उसने सारी के सारे फसल को कैलकुलेट किया, देखा, तो अपनी किसान पत्नी से बोला कि हमारे पास तो सिर्फ 10 महीने का राशन रह गया, केवल 10 महीने का राशन है और महीने होते हैं 12, हम पूरे साल को कैसे मैनेज करेंगे। तो उसकी पत्नी बोलती है बस इतनी सी बात है, टेंशन ना लो, मैं हूं ना, मैं देख लूंगी। और वो पत्नी हर रोज खाना बनाती थी और धीरे धीरे वो समय भी आया कि 10 महीना बीत गया। 10 महीने के बाद, चूंकि राशन था 10 महीने का ही, वो 10 महीने के बाद जब उसको पास खाना आया तो किसान बड़ा अचंभित हुआ। वो कुछ बोला नहीं, पहले हफ्ते उसने खाया तो उसने सोचा कि हो सकता है कि ये थोड़ा बहुत उधर ऊपर नीचे रह गया हो, इसलिए जो है ये एक हफ्ते का राशन और एक्स्ट्रा हो। लेकिन उसको तो नींद नहीं आती थी, उसको तो टेंशन हो गई थी कि राशन तो केवल 10 महीने का था, 10 महीने एक हफ्ते पूरे के पूरे हो गए, अब क्या करूं, अब कैसे करूं। तो उससे एक हफ्ते के बाद रहा नहीं गया और अपनी किसान पत्नी से पूछा, तुमने ऐसा क्या किया जो एक हफ्ते के बाद भी ये राशन चल रहा है। कहा मैंने कुछ नहीं किया, जिस दिन से आपने मुझे ये बताया था, मैं खाना बनाते समय, जब मैं खाना बनाती थी तो केवल और केवल एक मुट्ठी अनाज निकालती थी और उसे दूसरे जो है कुठला कह लो या बर्तन कह लो या अनाज रखने वाला जो भी था उसमें मैं निकाल के रखती चली गई। और 10 महीने के बाद वो इतना हो गया कि आने वाला 2 महीना बड़े ईजिली वे से उनका जो है चल पड़ा। इसी तरह मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बड़े भाई, छोटे भाई जो भी हैं, बहनें, माताएं जो भी बैठी हैं, यही बताना चाहता हूँ कि ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि जहाँ पे आप 2-4 हज़ार, 10 हज़ार, 2-3 साल 4 साल लगाओ और आपको लाखों रुपए बरस पड़े। ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। आपको करनी पड़ती है, आपको निवेश करना पड़ेगा। दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर भी कहते हैं कि आपको निवेश करना होगा, और वो निवेश का नियम क्या है, 100% जो भी है, कंपाउंडिंग तो है ही, कंपाउंडिंग तो हम बताएंगे इसके। अभी तो ये एक स्ट्रेटजी है सर, राहिल सर, अभी तो एक स्ट्रेटजी है। अभी आपको इसी मंच पे हमारे एक दुबई के ट्रेनर हैं जहां से हम लोग सीखते हैं, वो भी आने वाले हैं। वो अभी आपको बहुत जबरदस्त इंफॉर्मेशन देंगे कि कंपाउंड का ये बेनिफिट है कि आपके छोटे से अकाउंट, जी हाँ, 10, 20, 50 डॉलर से आप लाखों कैसे कमा सकते हो, हजारों डॉलर कैसे कमा सकते हो। तो ये बात की बात है। तो इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य इतना था कि आप अपने इनकम की छोटी छोटी बचत करते हुए अगर आप सही जगह निवेश करते चले गए, तो जब आप रिटायरमेंट होगे या कोई इस तरह की पैसे की जरूरत होगी तो आपको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। और आज के समय का जो सबसे बड़ा दंश है कि किसी के पास जाओ ना, सब कुछ मांग लो, पैसा मत मांगो, और कोई देगा भी नहीं, है भी नहीं लोगों के पास। तो थैंक यू सो मच। मैं अगेन इनवाइट करना चाहूंगा शाइन सर को, देन मीटिंग को बाइंड अप की ओर ले चलेंगे। लेकिन उसके पहले हम 2-4 लोगों के टेस्टिमोनियल जानना चाहेंगे। डॉक्टर अजीत सर, आज ये सेशन अगर 2-4-5 मिनट हो जाता है तो कोई इशू नहीं है, हम देख लेंगे उसको। यस, डॉक्टर अजीत कुमार पांडा सर, प्लीज अनम्यूट करिए आप, और आपने हैंडल्स किया है। शाइन सर, इनको मौका दीजिए। कोई बात नहीं, शादाब सर हमारे साथ हैं जिन्होंने हैंडल्स किया है। तो शाइन सर, अगर शादाब सर को आप अनम्यूट कर दो तो मच बेटर होगा। कुछ कहना चाहते हैं शाइन सर? यस यस डॉक्टर सर। जी जी, सुनाई दे रहा है। हेलो हेलो, गुड इवनिंग जी। मेरी आप तक सुनाई दे रहा है तो, क्योंकि यार नेटवर्क का भी इशू हमारे यहाँ चलता है।
तो सबसे पहले एक्चुअली आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आज का जो सेशन रहा रियली बहुत शानदार। हम इससे पहले भी बहुत सारा सेशन ऐसे सुने थे, लेकिन बहुत इनकम्प्लीट एंड कॉम्प्लिकेटेड था और एक्सपेक्टेशन को वहाँ रख के जैसे मतलब बोलते हैं फंदी, वो ऐसा किया जा रहा था। लेकिन आज काफी क्लियर कट जो बेस शेयर किया गया ना, ये एक आई ओपनर है फॉर एवरीबॉडी। एंड उसमें से हाँ एक चीज बड़ा है कि एक्सपेक्टेशन। आप भी बोल रहे हैं कि जो सेशन का यहाँ जो बिंदी जितना बिंदी रखा गया है वो बारीकी से आगे आप जब भी बताएंगे तो मैं सोच रहा हूँ कि डेफिनेटली इट विल बी मोर हेल्पफुल टू एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच आपने इतना बड़ा रिकॉर्ड किया अपने छोटे भाई को, उसके लिए बहुत बहुत दिल से आपका आभार। जी शादाब सर, आपने हैंड रेज किया है, अगली आवाज हम शादाब सर के लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि जैसे कि तुम विजेता हो जीतने हाँ जी सर नमस्कार। तुम विजेता हो जीतने की आदत बना डालो, अपनी कमजोरियों को ही अपनी और वक्त की नजाकत को देखते हुए थोड़ा सा जल्दी करेंगे तो हम और भी लोग हैं जिन्होंने हैंड रेज किया है। ये काम है मुश्किल कहते हैं हारने वाले, ये काम है मुश्किल कहते हैं हारने वाले, तुम हर मुश्किल को आसान और मुमकिन बना डालो। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है, नेटवर्क इश्यूज हैं क्या? थैंक यू सर। कोई नहीं, सपोर्ट टीम के माध्यम से जो है आप बात कर लीजिएगा और बाकी सपोर्ट टीम आपके पास होगी, आपको एक कोड मिला होगा, आप उनसे बात कर लीजिएगा, आपकी सारी प्रॉब्लम वो सॉल्व कर देंगे। जी अगली आवाज हम सुनेंगे सैयद अख्तर जी की। यस सैयद अख्तर जी, आपने हैंड रेज किया है। आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। मतलब फैमिली राइटिंग इन्वेस्ट किया बहुत साल हो गए, कोई उसमें ग्रोथ नहीं होता, तो कभी जानकारी हाँ सर गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग विनय सर, थैंक यू। आपने आज बहुत ही जबरदस्त सेशन रहा। थैंक यू सो मच। हमें तो बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ नया हम लोगों ने सीखा। और हमारी थैंक यू सो मच। यस अगली आवाज है, हम दो नाम और लेंगे, उसके बाद हम मीटिंग को वाइंड अप करेंगे। राजा कुमार जी, यस राजा कुमार जी आप हैंड रेज किए हैं। हमारी जो सोच है, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हम अपना सोच में खड़ा उतर पाए और अपना सपना को हासिल कर सके। राजा कुमार जी कोई बात नहीं। सुमित जी ने हैंड रेज किया है। जी सुमित जी। और अब हम लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है कि हम अपने सपनों से ज्यादा दूर नहीं है। सुमित सर आपने हैंड रेज किया है। चलिए कोई नहीं, तो फिर हम इजाजत चाहेंगे आज के लिए। तो आज की मीटिंग को हम यही वाइंड अप करना चाहेंगे। तो चलते चलते एक बार शाहीन सर से अलविदा कहेंगे और मीटिंग को, चूंकि होस्ट वो हैं तो वाइंड अप भी वही करेंगे। यस शाहीन सर। जी राजा सर कहाँ अनम्यूट है? मैंने सुमित सर को भी इनवाइट किया, राजा सर को भी इनवाइट किया, बट दोनों लोगों के माइक्स ऑन नहीं। जी वेरी गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग। राजा सर का माइक अनम्यूट है सर। हेलो गुड इवनिंग सर। यस सर, आज का जो सेशन था सर वो बहुत ही सुपर। थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। इस कला को सीखने के बाद और लोगों की जिंदगी में आप परिवर्तन लाइएगा, यही गुरु दक्षिणा होगी। सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूँ,
नौसिखिए परिंदों जी को शाहीन मैं सर। बाज बनाता हूँ, चुपचाप सुनता हूँ शिकायतें सबकी, तब दुनिया बदलने की आवाज बनाता हूँ। समंदर तो परखता है हौसले कश्तियों के, मैं डूबती कश्तियों को जहाज बनाता हूँ। बनाए चाहे चांद पे कोई बुर्ज खलीफा, और मैं कच्ची ईंटों से भी आशिफ। ताज बनाता हूँ। सर, आप लोग जो कर रहे हैं हमारे साथ, सच में सर, जो हमें सिखाने के लिए, जो हमें आगे ले जाने के लिए जो आप कर रहे हैं, इसके लिए कितना भी थैंक यू बोलें वो सर कम है। जी। जी, नेक्स्ट जो हमारा हैंड रेज था राजा सर का। राजा सर अगर आप हैं तो एक बार हैंड रेज कर लीजिएगा अगेन, अगर कोई साथी हैंड रेज करना चाहते हैं तो कर लीजिए। जी राजा सर, अगर आप हैं क्लास में तो हैंड रेज कर सकते हैं। जी राजा सर, आपको अनम्यूट का ऑप्शन मिल गया है, आप अनम्यूट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। अनम्यूट नहीं हो पा रहा था, इसके लिए। हेलो, आवाज क्लियर आ रही है सर? हाँ बिल्कुल क्लियर है सर। जी जी, हम विनीत सर को थैंक्स बोलना चाहते हैं। जी मैं और हूँ। विनीत सर ने जो डायमंड दिखाया है सर, मैं इसलिए जी चाहता हूँ वो डायमंड हम लोग को जी मिले सर। बहुत अच्छा लगा आज की क्लास में। बहुत, ये तो सर एक ऐसा मतलब प्लेटफॉर्म पे दिखाई दे रहे हैं जो कि कुछ कहने से बात ही नहीं आता है सर, क्या बोले कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि सेशन ऐसा ऐसा मतलब आ रहे हैं जो उसका कुछ जवाब ही नहीं खुलता कि क्या बोले क्या नहीं बोले। और ज्यादा समय हो गया है, इस वजह से मैं ज्यादा बात नहीं कर पा रहा हूँ। मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ आप सभी को। धन्यवाद। जी, थैंक यू सो मच राजा सर। तो विनीत सर हैं क्या आप? जी, तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। जी विनोद सर। जी विनोद सर, आप अनम्यूट हैं। हाँ सर, गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। हेलो, गुड इवनिंग जी सर। सर, वेरी गुड इवनिंग। यस। जी सर, बहुत शानदार सेशन रहा सर जी। आप दोनों भाइयों को जो है बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद सर जी। जी, थैंक यू सो हाँ मच विनीत सर। बस इसी तरह से प्यार देते रहिए, है ना? जी 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 सर, आज बहुत जबरदस्त जो है जानकारी दी सर। ये सब जानकारी हम लोगों को नहीं मिल पाई थी, कहीं से आज तक नहीं मिल पाई थी सर, जितनी डीपली जानकारी आज मिली है सर। जी सर, अभी तो ये टेलर है। जो चीजें आपको दिखाया गया सर, एक एक चीज आपको डीप में बताया जाएगा सर। हर चीज आपको बताया जाएगा, ट्रेडिंग से जी लेकर के, है ना, फिक्स लेकर स्टॉक जी मार्केट तक हर चीज आपको सिखाया जाएगा। जी सर। बस चीज आपको करना, बिलीव करना है, हमारे साथ बनाए रखना है। एकदम सर, एकदम एकदम हम साथ बने रहेंगे सर। एकदम बहुत अच्छा लगा सर आज का सेशन। इसके लिए आप लोगों को, आप दोनों भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। विनीत सर को भी और धन्यवाद सर। बहुत जबरदस्त आपने जो है ट्रेनिंग दिया है सर। सर थैंक यू सो मच। तो जी चलते हैं हम, आज सेशन को एंड करते हैं। मिलते हैं फिर कल हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तो आज के लिए इतने ही। शुभ रात्रि सभी को। थैंक यू। जी।